हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी 29-30 दिसंबर को है और आने वाले शिफ्टों में है, जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए करेंट अफेयर्स का और साइंस के मिक्स क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसमें रेलवे ने जहाँ से क्वेश्चंस पूछा है बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि सेम आपको आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे सारे स्टूडेंट लाभ उठा चुके हैं, अच्छा स्कोर करके आए हैं करेंट अफेयर्स में, आप भी करके आओगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें बताना कि आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। और आपको बता दें कि देखिए, करेंट के मैं वही टॉपिक्स करा रहा हूँ, वही क्वेश्चंस जो कि रेलवे पूछ रहा है, और साइंस का 9th और 10th के एनसीईआरटी के वही टॉपिक्स कवर किया है जहाँ से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्लास आपको निश्चित होकर आराम से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ावा देना। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जो कि साथियों 4410 kg है, जिसे इसरो ने 3 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया था। देखो, करेक्ट आएगा, याद रखना वो कौन सा उपग्रह है साथियों, तो उसका नाम है GSAT-7R CMS-03। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी शिफ्टों के लिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तो करेक्ट होगा अंबाला वायुसेना स्टेशन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था। तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, और अभी 2025 में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, राजस्थान के ये जोधपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत के तन्वी शर्मा और बेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था। तो साथियों, यह जो प्रतियोगिता है भाई, ये इंडोनेशिया में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रलय मिसाइल को लेकर जो है अब तक 2 से 3 बार रेलवे क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से देखिए। तो ये सभी कथन सत्य है प्रलय मिसाइल को लेकर, जैसे कि यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, जिसका परीक्षण अभी DRDO ने किया था जुलाई 2025 में ओडिशा में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का GDP दर का अनुमान क्या है। याद रखिए 6.4%। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था। तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिबिया लोबो सरदेसाई जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, किस राज्य के मुक्ति संग्राम से संबंधित है। देखिए, लिबिया लोबो सरदेसाई जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, आपको बताना है किस राज्य के ये मुक्ति संग्राम से संबंधित है। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा के, गोवा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने
क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन को शुरू किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है महिला स्वास्थ्य। देखिए महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने की ब्लूप्रिंट सभी के जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए नामक रिपोर्ट जो है किस संगठन ने जारी की? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा विश्व आर्थिक मंच ने, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा साथियों, विश्व आर्थिक मंच ने। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड्स की सेसेटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? बताइए इनमें से कौन सा संगठन है जिसने म्यूचुअल फंड्स की सेसेटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो देखो करेक्ट आएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने साथियों, सेबी याद रखना। किस संगठन के मौद्रिक दंड निर्धारण दिशा निर्देश 2024 को 2025 के कॉन्क्रेंसेस एंटी ट्रस्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसीआई को, सीसीआई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए जनवरी 2025 में न्यू ग्लैन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में न्यू ग्लैन रॉकेट ये किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वह करेक्ट आएगा साथियों ब्लू ओरिजिन ने, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ब्लू ओरिजिन याद रखेंगे। आगे देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? देखिएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा तीसरी लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो भाई हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो साथियों करेक्ट होगा नेपाल में, नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है अभी बिहार में आयोजित हुआ था, आपको बताना है इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट है हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जो है ना अभी हाल ही में किसने जीता है? तो याद रखेंगे गोवा ने, गोवा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है या कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो करेक्ट होगा साथियों 53वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक ने जीता है साथियों विदर्भ को हराकर। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आन से यंग जो है याद रखना दक्षिण कोरिया की हैं। और अगर आपसे पूछे किस पुरुष खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा विक्टर एक्सेल्सन ने, है ना, विक्टर एक्सेल्सन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहाँ पर आयोजित किया गया अभी 2025 में? तो भाई 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता जो है भारत की मेजबानी में अभी कहाँ पर आयोजित किया गया? साथियों देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा बिहार के राजगीर में, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? देखिए करेक्ट होगा कनाडा में, कनाडा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है? तो देखो करेक्ट आएगा हंसलपुर में, हंसलपुर साथियों गुजरात में स्थित है, याद रखना गुजरात के हंसलपुर में भाई, ठीक है। आगे देखिएगा भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया हुआ था? तो भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था? क्लाउड सीडिंग में किसका उपयोग किया गया था? ये परीक्षण जो है ना नई दिल्ली में किया गया था, याद रखना रेलवे पूछ चुका है कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम
क्लोराइड इन सभी का है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इन सभी का। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमाइसिस यानी HAT से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होता है? तो साथियों, ये जो अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस है, ये याद रखना प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाली बीमारी था, ठीक है, जिससे अभी जो है ना केनिया को मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे देखिएगा, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नई दिल्ली। भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो देखिए, भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो देखिए करेक्ट आएगा डोकलाम क्षेत्र को, जो कि 2020 से बंद था, है ना। आगे देखिए, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे आपसे पूछ चुका है, तो याद रखिएगा अपोलो टायर्स। ऑप्शन नंबर बी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी के भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लाम्बोरिया ने, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम में किया गया है, असम के नुमालीगढ़ में, जो कि असम के गोलाघाट जिला में पड़ता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में अभी नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक मेरी ई ब्रुनकोव, दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल और एक है सिमोन सकागुची, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो भारत का जो है ना टॉप 10 में स्थान था, यानी टॉप 10 रैंक था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, शीर्ष 10 स्थान। ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप जो कि 2025 सितंबर 2025 में किस देश में आयोजित किया गया? ये तो याद रखिएगा भारत में, जिसको भारत ने जीता भी भाई। सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? तो देखो करेक्ट आएगा भूटान के साथ, ठीक है। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? तो देखिए करेक्ट होगा, पाकिस्तान को हराया था ना, पाकिस्तान करेक्ट होगा। किस भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी ने ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए अब तक का सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो देखो करेक्ट होगा, भारत के अभिषेक शर्मा ने। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी द्विमासिक यानी अगस्त सितंबर मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर क्या रखा गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किया है। इस संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखो करेक्ट होगा केशव बलिराम हेडगेवार ने, ठीक है। आगे देखिए, तमिलनाडु में किस स्थान पर 26 सितंबर को एक रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा तमिलनाडु के कुरूर में साथियों, करूर में, है ना, करूर। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से हटा दिया है? तो भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े से अभी हटा दिया है? तो MiG-21 को, याद रखना। आगे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वह है R वेंकटरमणी जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, R वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये सभी कथन सत्य है भाई, ठीक है, याद रखना ये सभी कथन सत्य है। जैसे कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या 5 है। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। GST-AT की प्रधान पीठ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा, संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट होगा स्मृति मंधाना, जिन्होंने 50 बॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है शतक लगाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? करेक्ट आएगा होम बाउंड मूवी को, होम बाउंड। अगला है किसी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? तो देखो करेक्ट आएगा मोरक्को में, मोरक्को करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्षार का जलीय विलयन ये क्या देता है? देखिए क्षार का जो जलीय विलयन होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ अगर पूछता कि अम्ल का जलीय विलयन क्या देता है, तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा चर्चित हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का हाल ही में संबंध किससे है? देखिए अभी चर्चा में था साथियों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा, इसका संबंध किससे है? तो कोविड-19 से, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है ये तो वाट होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वाट। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोल है, चारकोल है, कोयला भी है, नहीं कोयला नहीं है ना, पेट्रोल है, चारकोल है और एस्फाल्ट है, कोयला इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बताइए इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है भाई? तो देखिए प्राकृतिक गैस जो है ना ये जीवाश्म ईंधन होता है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। मैं वही क्वेश्चन आपको साइंस में करवा रहा हूँ जिन जिन टॉपिक से रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको डायलिसिस कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिन्हें क्या कहते हैं? बताइए प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो इनको फोटोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग नहीं है? बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग इनमें से अनुप्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं। रोग प्रतिरोध है, वृद्धि वर्धन है, जंतु क्लोनिंग है। इसमें मानव क्लोनिंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मानव क्लोनिंग। आगे देखिए कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गलत है ये आपको बताना है। तो भाई देखिएगा जीव कोशिका के बने हैं, बिल्कुल ये सही है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, बिल्कुल। सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं यार ये तो गलत है, यही आपका आंसर होगा। देखो जो प्लांट सेल होती है उसी में केवल सेल वाल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये गलत लिखा है, तो यही आपका आंसर होगा, आपको गलत ही चुनना था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो ये पादप पौधे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक, फंगस और शैवाल जैसी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो मैं पॉलीथीन की बात करें तो एक बहुलीकरण है जो कि एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? देखिए प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थॉमस हंट मॉर्गन। किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे? बताइए इनमें से कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक जो हैं ये बिल्कुल समान होंगे? तो देखिए -40 डिग्री पर साथियों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, याद रखिएगा। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखिए अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए जो है ना साथियों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? तो याद रखना अम्ल हो या क्षार हो दोनों के ही विलयन विद्युत के साथ सुचालक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुचालक। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? देखिएगा साथियों बायोडीजल बनाने के लिए इनमें से रतनजोत नामक वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रतनजोत। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है वो साथियों 7.35 टू 7.45 होता है, एवरेज याद रखना 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं?
तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, लाइसोसोम को तो कोशिका की पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। आगे देखिए, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? भाई लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? साथियों देखिए, करेक्ट होगा पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, आगे देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को जमने में सहायता करता है ना, तो रुधिर जमाव में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है बता दीजिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O। यहीं अगर आपसे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछे तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है CaSO4 विथ 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है साथियों। आगे देखिएगा, आपको बताना है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो परमाणु भार होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या को हम घटा देते हैं। द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या घटाइए, ये द्रव्यमान संख्या है। एक्चुअली ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 238 और नीचे आपका लिखा हुआ है 92। ये जो है आपका प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या है और ये परमाणु भार है। तो इसको निकालने के लिए जो परमाणु भार होता है ना उसमें से प्रोटॉन की संख्या को हम घटा देते हैं, तो आपका जो है ना न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है, जो कि 146 यहाँ निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वायु में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। साथियों, पेरेन्काइमा ये किस प्रकार का उत्तक है बताना। पेरेन्काइमा ये किस प्रकार का उत्तक है? तो साथियों देखिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, सरल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? याद रखना, अनंत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन्फिनिटी। किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं? भाई बताना, किस संघ के जंतुओं के शरीर में छिद्र पाया जाता है? देखो करेक्ट होगा, पोरीफेरा संघ के जंतुओं पर। ठीक है, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है? तो इनमें से कौन सा जीव है, ठीक है, जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वो सांस लेता है? याद रखना, हाइड्रा में। हाइड्रा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा ना। आगे देखिए, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? देखिए, कोशिका का जो जीवित अंश होता है ना, इसको साथियों जीव द्रव्य बोलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म आप जिसको बोलते हैं। याद रखना, प्रोटोप्लाज्म शब्द को 1839 में पुरकिंजे ने दिया था। आगे देखिए, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग यानी उपयुक्त तीनों से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है बताइए? देखिए, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, यूग्लिना भी है और पैरामीशियम भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना, माइकोप्लाज्मा, इसका साइज आपसे पूछा जा रहा है कि साइज क्या होता है। देखिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है ना, ये होता है साथियों 0.3 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? साथियों, अंत प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वसा और लिपिड का बना होता है। तो यहाँ आपका पूछा जा रहा है अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, जॉर्ज पेलेट नहीं, K.R. पोटर ने की थी। कब की थी? तो 1945 में की थी, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है उसको भाई न्यूक्लियस यानी केंद्रक नियंत्रित करता है। आगे देखिए, मुख्य गुहा किसका एक भाग है? मुख्य गुहा ये किसका एक भाग है? तो ये आहार नाल का ही एक भाग होता है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आहार नाल का। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृतंक होता है, रत्नक होता है, अर्धचवर्णक होता है और चवर्णक होता है। अगला, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, बिल्कुल सही है। कृतक व रत्नक दांतों की संख्या 8 और 4 होती है, बिल्कुल ये भी सही है। अर्धचवर्णक और चवर्णक दांत की संख्या 8 और 12 होती है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। दंत सूत्र बताइए साथियों। दंत सूत्र मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि साथियों देखिए, ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े, ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत, नीचे वाले में 16 दांत। इसको बीच से काट दोगे तो यहाँ पर जो 8 दांत होगा वो यहाँ पर भी होगा, वही 8 दांत यहाँ पर भी होगा और वही 8 दांत यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का सूत्र 2123/2123 होता है। ठीक है,
तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो उपयुक्त तीनों, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में होता है 85%, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट 10%, फिर बाकी के 5% आपका कैल्शियम फ्लोराइड होता है, यानी उपयुक्त तीनों का बना होता है। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखिए इनेमल से संबंधित गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा है कि यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, ये गलत है, क्योंकि इनेमल एक प्रकार का उत्तक है, ये प्रोटीन नहीं है। तो आपको गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है? बताइए, HCl का कार्य क्या होता है? ए में लिखा है यह भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, बिल्कुल। यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, बिल्कुल। ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बताइए अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है साथियों? देखिए अग्नाशयी रस जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान लगभग 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बताइएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए प्रोटीन का जो पाचन है ना, ये आमाशय से शुरू होता है साथियों, पेट से। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछता तो मुख से आप आंसर कर सकते थे, लेकिन प्रोटीन का जब भी पूछे याद रखना आमाशय से। आगे देखिए, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? देखो जल का अवशोषण जो है ना, ये बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत मत कर देना। बचे हुए भोजन का अवशोषण पूछे छोटी आंत, जल और खनिज लवणों का पूछे तो बड़ी आंत, याद रखना। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको चुनना है। ए में लिखा है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 होता है, बिल्कुल सही है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में तोड़ती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कि बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि गलत ही चुनना था। यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा कथन सही है बताना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, बिल्कुल। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। आगे देखिए, ग्रास नली यानी इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों देखिए, ग्रास नली की लंबाई जो है ना, ये कितनी होती है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 25 सेंटीमीटर। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? तो देखिए मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है, ये बताना है। स्टार्च का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का भी होता है, कैरोटीन का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त, यकृत, इलियम या इनमें से कोई नहीं? चलिए साथियों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही में आप हमें यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।